कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छुपते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब अमेरिकी अखबारों ने भी सच कबूलना शुरू कर दिया है, तो वहीं भारतीय हथियारों ने धूम मचा दिया है। 23 मिनट में भारत ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से चाइना की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, लेकिन शुरुआत में पश्चिमी देशों के अखबार से ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान के मुखपत्र बने भारत के बारे में अनाप शनाप दावे कर रहे थे। लेकिन अब जबकि धीरे धीरे झूठ के बादल छटने लगे हैं, तो अमेरिकी अखबारों ने सच कबूलना शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद अब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी कबूल किया कि भारतीय एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान लगातार झूठी दावे कर रहा है कि उसने भारत पर घातक हमले किए और भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन पश्चिमी देशों की मीडिया ने अब मजबूरी में ही सही लेकिन सच लिखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पहले दावे कर रहा था कि उसने भारत के कई एयरबेस पर हमले किए हैं, भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 को उड़ा दिया है, कई फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, दिल्ली पर हमले कर दिए हैं। और ये दावे पाकिस्तान की मीडिया के नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के थे। लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी एयर डिफेंस भारत के हमलों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही। वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट तस्वीरों और कई दूसरे साक्ष्यों के हवाले से एक्सपर्ट के जरिए विश्लेषण किया। इसमें कहा गया कि शनिवार को पाकिस्तान पर भारतीय हमलों में कम से कम 6 हवाई अड्डों पर रनवे और संरचनाओं को नुकसान पहुंचा, जिसके बारे में विशेषज्ञों ने कहा कि दक्षिण एशियाई प्रतिद्वंदियों के बीच दशकों से चल रहे संघर्ष में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा हमला था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों और उसके बाद वीडियो के समीक्षा में पाया गया कि हमलों में वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 3 हैंगर, 2 रनवे, 2 मोबाइल इमारतों को भारी नुकसान हुआ। भारत द्वारा निशाना बनाए गए कुछ स्थल पाकिस्तान के 100 मील अंदर तक। वॉशिंगटन पोस्ट ने किंग्स कॉलेज लंदन के इंटरनेशनल रिलेशंस के सीनियर प्रोफेसर और दक्षिण एशियाई सुरक्षा मुद्दों के विशेषज्ञ वाल्टर लेडविक के हवाले से लिखा कि साल 1971 के बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे पर सबसे खतरनाक हवाई हमले किए। वहीं विलियम गुडहिन कॉन्टेंडेंट क्राउन के एक भू-स्थानिक विश्लेषक हैं, जिन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों की एनालिसिस करने के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के हाई वैल्यू टारगेट पर पिन पॉइंट हमले किए, जिसका मकसद पाकिस्तान की आक्रामक और डिफेंसिव एयरफोर्स क्षमता को गंभीर रूप से कम करना था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि भारत ने पाकिस्तान में 11 ठिकानों पर सटीक हमला करने के दावे किए हैं। इनमें वो स्थान शामिल हैं जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने नुकसान की पुष्टि की है। भारत ने मापा कि उनका हमला मापा हुआ और कैलिब्रेटेड था। इनके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी एट अल्बानिया में एसोसिएट प्रोफेसर और भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता पर किताब लिख चुके क्रिस्टोफर कलेरी ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीरें भारत के इस दावे के मुताबिक है कि भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कई ठिकानों पर पाकिस्तानी वायुसेना को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो विनाशकारी नहीं था। भारत ने कहा उसका मकसद सिर्फ पिन पॉइंट हमला करना था, तबाही मचाना नहीं था। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इस्लामाबाद के ठीक बाहर रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के 2 मोबाइल नियंत्रण केंद्र भी नष्ट हो गए थे। तो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि सब धीरे धीरे बदल रहे हैं। आपको बता दूं, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक सैन्य विश्लेषक का नाम लिए बिना कहा कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह के हमले को देश के न्यूक्लियर कमांड सेंटर को नष्ट करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के भोलारी और शहबाज एयरबेस को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जो दिखला रहा है कि भारत इस बार बहुत ही तगड़े वाले अंदाज में था। वैसे CNN में भी एक बातचीत हुई जिसको लेकर ये कहा गया, Does it mean that finally the United States realized that it had to get involved? That something happened, and all of this moved so quickly. So this entire conflict has basically lasted about 4 days. And when India escalated around about Thursday and Friday and began to attack Pakistani military sites, remember, it went further into Pakistani territory than at any point since 1971. And the reporting indicates that some of its strikes went close to one of Pakistan's nuclear command centers, and that may have been a signal for the United States to feel like Islamabad is cornered, and if they don't get involved, this could escalate further to
the unthinkable option, which is either side using nukes. कि भारत इस बार एक अलग लेवल पर था और भारत ने घेर लिया था पाकिस्तान को। और ये बात जब अमेरिका को समझ में आ गई कि अब एकदम आर पार वाली बात हो गई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों के बीच में अब अंतिम परमाणु युद्ध ही हो जाए, ऐसे में कहा जा रहा है कि अमेरिका को एंटर करना पड़ा। भारत के हमले से घबरा गया था क्योंकि इससे पहले तक ऐसा हमला नहीं हुआ। अब कहा गया कि ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के सामने 2 कड़ी शर्तें रखी गई और उन कड़ी शर्तों को पाकिस्तान ने माना है। हालांकि आपको बता दूं, इसके बारे में कोई डिटेल अभी तक नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत ने अपना जलवा बिखेरना शुरू किया है और अब धीरे धीरे असर भी देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब हुआ क्या था, एक डॉक्यूमेंट रिलीज की गई है कि आखिरकार चाइना के सारे डिफेंस सिस्टम सो क्यों गए थे। किसी ने कोई एक्शन ही नहीं दिखाया। भारत ने इतने अंदर तक घुसकर इतना बड़ा तबाही मचाया, लेकिन उनके डिफेंस सिस्टम सोते रह गए। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि भारत के फाइटर जेट्स ने उनके डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया और ये 23 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा खेल हुआ और इस खेल में उनके डिफेंस सिस्टम किसी काम के रह ही नहीं गए। जब रडार के संदेश ही उन तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर वो किस काम के रह गए। हालांकि यहाँ पर बहुत तरह की चीजों को तबाह भी किया गया। इस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं आप, जिस डॉक्यूमेंट में सारी बातें कही गई है। इसके अलावा भारत ने यहाँ पर अपना जो देसी सिस्टम है उस देसी सिस्टम का खूब इस्तेमाल किया है। एयर डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया, अनमेन्ड सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया, आकाश शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ऐसे जो कि इनके घरेलू थे उनका उपयोग बहुत ज्यादा किया गया है और ये चीज अब भारत के लिए ना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पर निकल कर आया है। अब आप देखना, अभी आप देख रहे होंगे कि भारत का जो शेयर मार्केट है वो शेयर मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, खास तौर पर डिफेंस का शेयर मार्केट। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि अब ये छिपा नहीं पा रहे हैं। कितने दिनों तक छिपाएंगे? सैटेलाइट की तस्वीरें सब सच कह देती है, तो ऐसे में प्रोपेगेंडा को बहुत दिनों तक छिपा कर रखा नहीं जा सकता है। सच बाहर आ रहा है और ऐसे में दिख रहा है कि भारत ने जो तबाही मचाई है, उस तबाही के बाद पाकिस्तान तो गया, ये चीज समझ में आ गया था अमेरिका को भी। हालांकि कई सारे विशेषज्ञ हैं जो ये कहते हैं कि भारत का इरादा कब्जा करने का नहीं था। भारत का इरादा था एक ऐसा संदेश देना कि दोबारा ऐसी गलती न करे। भारत ने अपना श्रेष्ठता दिखलाया कि हम इस वक्त मॉडर्न वॉरफेयर में एकदम आज की डेट के हिसाब से तैयार है और ये बहुत बड़ी बात है। अब भारत ने अपने ऊपर लास्ट कुछ सालों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है और जिसकी वजह से ये माना गया कि भारत ये काम कर सका। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।